बच्चों एक्सरसाइज 2.2 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आपका सवाल क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आते हैं, सबसे पहले जो हम पहला द्विघात बहुपद लेते हैं, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -2x और माइनस, यहाँ पर ये जो द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसका गुणनखंड बनाते हैं, यानी कि इसका मध्य पद जो 2x है इसको हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और जो अचर पद है इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, गुणा करके इसका गुणनखंड बनाते हैं। यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना है, 8। 1 और 8 का गुणा कितना हो गया, 8। इसका गुणनखंड बनाते हैं, 2 4 2 2 2 और 1। आइए देखते हैं, यहाँ पर जो ये मध्य पद है इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर, ये जो चिन्ह यहाँ होता है इस चिन्ह को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमको -2x के बराबर में लाना है, यहाँ पर चाहे जोड़ने पर या घटाने पर। हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम 4 और 2 यानी 2 दूनी 4 और 2 दोनों को हम ले लेते हैं तो हमारा जो है -2x के बराबर कैसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस का 4x और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, प्लस का 2x। अब अगर हम -4x से 2x को हटाएंगे तो हमारा -2x के बराबर में आ जाएगा और हमने क्या लिख दिया, माइनस का 8 लिख दिया। इसमें खास बात ये थी कि ए वाला चिन्ह आपका परिवर्तित नहीं होता है, ए वाला चिन्ह जो का त्यों होता है, परिवर्तन इसी चिन्ह में हो सकता है। इसके बाद में जो अचर पद है वो भी जो है चिन्ह समेत लिखा जाता है। अब ये हमारा हो गया, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा दो जोड़ा बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। हमने x को क्या किया, पहले जोड़े में कॉमन ले लिया, क्योंकि संख्या में कुछ कॉमन है नहीं तो हमने x को कॉमन ले लिया। x और माइनस का कितना, यहाँ पर x निकल आया तो कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा x है, x दोनों में मौजूद नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं होगा। संख्या में हम देखते हैं 2 के पहाड़े में 8 आता है, इसलिए जो है हमारा 2 यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन हो गया। हमेशा कॉमन में हम छोटी संख्या को ही लेते हैं, तो हमने यहाँ x लिख दिया, 2 इधर निकल आए। अब प्लस और माइनस का गुणा यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और 2 से अगर 8 को भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बराबर में हमारा कितना आ गया, इन दोनों ब्रैकेट हमारे, अगर दोनों ब्रैकेट में जो भी संख्या आई है ये अगर हमारे दोनों समान है तो हमारा गुणनखंड सही है, दोनों समान है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, x-4 और x+2। एक बात ध्यान देने योग्य है कि कोई भी बहुपद हमेशा जो है शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, यदि x बराबर -4 बराबर 0 तब x बराबर 4, क्योंकि हमारा -4 किधर आ गया, इधर को आ गया दूसरे पक्ष में, इसलिए इसका चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। पुनः पुनः यदि x+2 बराबर 0 तब x बराबर -2, क्योंकि इधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं x के दो मान आ रहे हैं, एक हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और दूसरा कितना आ रहा है, -2। यही जो है आपका शून्यक है दिए गए बहुपद का। अब हम इसको अल्फा और बीटा में जो व्यक्त कर सकते हैं, लिख देंगे, अतः अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 2। इन शून्यकों को हमने क्या कर दिया, अल्फा बीटा में व्यक्त कर दिया, क्योंकि हमको अभी क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध के सत्यता की जांच में हमने आपको बताया था
कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है वो क्या है, फार्मूला आपको पहले की कक्षा में पढ़ाया जा चुका है। यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल जो भी लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर में हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था यक्स का गुणांक, मतलब यहाँ यक्स का गुणांक और फिर हमने क्या बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, एक्स के गुणांक को बी से व्यक्त करते हैं और एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ये से व्यक्त करते हैं जैसा मानक समीकरण के अनुसार। यहाँ पर आते हैं जोड़ देते हैं, अल्फा हमारा कितना है 4 है और बीटा हमारा कितना है, बीटा बराबर हमारा कितना है -2। हमने यहाँ क्या लिख दिया -2 लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि हम माइनस की संख्या इसलिए हमको ब्रैकेट में लेनी पड़ेगी और माइनस और हमारा एक्स का गुणांक कितना है -2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1। यहाँ इसको हमने हल किया तो 4 और -2 आ गया और फार्मूले में हमारा माइनस था और हमारे एक्स का गुणांक कितना था -2 और इसको हल किया तो माइनस माइनस हमारा कितना हो गया प्लस हो गया और हमने क्या किया 1 से भाग दिया तो हमारा जो है 2 का 2 ही रह गया, इसमें में से हमने घटाया तो 2 बराबर में 2। ये हमने मूलों का योगफल के अनुसार जो है गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध को स्थापित किया, दोनों पक्ष बराबर है यानी हमारे निकाले गए शून्य क्या है सही। आइए हम जो है गुणनफल में ले लेते हैं, मूलों का गुणनफल बराबर मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है, फार्मूला आपको बताया गया है अचर पद। अचर पद का मतलब यहाँ पर जो -8 लिखा हुआ है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं और फिर क्या हमने बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये से हम डिनोट करते हैं। अल्फा बराबर हमारा कितना है, अल्फा बराबर हमारा 4 है और बीटा बराबर क्या है -2। यहाँ पर हमारा अचर पद कितना है, अचर पद हमारा -8, अल्फा बराबर कितना है 1। यहाँ हमने गुणा करके इसको ब्रैकेट से बाहर किया तो -8 हो गया और 1 से भाग दिया -8 को तो ये क्या हो गया -8 आ गया। हम देखते हैं कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में हमने संबंध को स्थापित किया और दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं यानी हमारे द्वारा निकाले गए शून्यक जो है सही। हम लिख देंगे यहाँ पर सत्यापित है क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सत्यापित। इसके बाद में हम दूसरा खंड देखते हैं, दूसरा खंड हमारा पहले खंड की तरीके से हो जाएगा। तीसरा खंड देखते हैं, यहाँ पर अचर पद को क्या कर दिया है बीच में लिख दिया है। आइए हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब हमारा बीजीय व्यंजक के जो बहुपद है उनको लिखने का एक तरीका है, सबसे बड़ी घात सबसे पहले, इसके बाद में उससे छोटी घात और सबसे लास्ट में अचर पद लिखते हैं। तो आइए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। या 6x², अब इससे छोटी घात क्या है -7x, -3 हमने कर दिया। ये हमारा जो है द्विघात बहुपद बन गया। अब हमको क्या करना है, मध्य पद इसका तोड़ना है। हमने आपको बताया कि x² का गुणांक और अचर पद का हम क्या कर लेते हैं
गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गुणा किया, कितना आ गया 6×18। हमने इसको तोड़ा, 2 9 3 3। इन्हीं संख्याओं में से हमको ढूंढना है कि ढूंढकर हमको -7x लेके आना है। हम 6x² लिख देते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि ये चिन्ह नहीं परिवर्तित होता है, हमने ऐसे लगा दिया। हमने यहाँ पर 3 और 2 को ले लिया, क्योंकि 9 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो हमारा -7x के बराबर में आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्या लिया, 9x लिया, क्योंकि हम बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं और छोटी संख्या को इसके बाद में लिखते हैं। अब हमको घटाना है, अगर हम यहाँ माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस हमारा जुड़ जाएगा, इसलिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2x लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस बराबर हमारा क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस का हमने 3 लिखा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब हमको जो है 2 जोड़ा मिल गया है। पहले जोड़े में हम सबसे पहले देखते हैं संख्या में कुछ कॉमन है, तो संख्या में 3 हमारा कॉमन है, क्योंकि 3 के पहाड़ी में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हमने 3 को ले लिया। x² x, दोनों में x कॉमन है, x को हम लेंगे क्योंकि x छोटी घात है। 3x को हमने ले लिया, ये हमारा क्या हो गया 2x, और माइनस का x निकल आया था, और 3 से जो है 9 को हमने भाग दिया तो कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ देखते हैं, ये चिन्ह हम जो का त्यों लगा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं संख्या में कुछ कॉमन है। संख्या में एक कॉमन है जो लिखा नहीं जाता है, जो यहाँ पर जो है लिखा नहीं गया है, और यहाँ पर x भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसमें कोई चीज नहीं कॉमन है। तो दोनों का संख्या में हमारा 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 1 है, जिसको हम कॉमन के रूप में ले लेते हैं। हमारा कितना हो गया 2x, और प्लस माइनस का गुणा हमारा कितना हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। हम देखते हैं दोनों ब्रैकेट में आने वाली संख्या या पद जो है ये हमारी क्या है, समान है, इसलिए जो है हमारा गुणनखंड सही डायरेक्शन में। हमने यहाँ पर लिख दिया 2x माइनस का 3, और दूसरे को हमने जोड़ के लिख दिया 3x, और किसके साथ जोड़ेंगे, तो जो चिन्ह यहाँ पर होगा +1 कर दिया। अब हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यदि, जैसा हमने बताया कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक का बहुपद बराबर 0 पे लिखा जा सकता है, इसको भी हम लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर का 0, तब 2x बराबर, इधर का माइनस का था, इधर के आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसलिए x बराबर, हम क्या इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। कितना हो गया 3/2 हो गया। दूसरे खंड के लिए लेते हैं, पहले खंड का हमने जो है x का मान निकाल लिया। दूसरे खंड के लिए लिखते हैं पुनः यदि, पुनः मतलब हमने दोबारा किया दूसरे खंड के लिए, पुनः यदि 3x और +1 बराबर 0, तब 3x बराबर, इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर हमारा कितना हो गया, माइनस का 1/3। 3 इधर गुणा कर रहा था, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। अब x के कितने मान आए, x के हमारे 2 मान आए, यानी कि हमारा शून्य प्राप्त हो गया है। पहला क्या है 3/2, और दूसरा क्या है माइनस का 1/3। इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको अल्फा और बीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, अतः अल्फा बराबर, पहले को 3/2 लिख दें, और बीटा को हमने कितना लिख दिया, माइनस का 1/3। आइए हम संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। पहला, मूलों का योग बराबर माइनस का b अपान का क्या होता है, ये होता है। मूलों का योग हमको करना है, दोनों मूल को जोड़ देना है, मतलब हम मूलों का योग अल्फा और बीटा भी लिख लेंगे ब्रैकेट में। क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा कितना हो गया 3/2, और प्लस, और ये माइनस में है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे अभी 1/3 और बराबर का माइनस।
p का गुणांक हम देखते हैं कितना है, यानी कि x का गुणांक, x के गुणांक को हम b से डिनोट करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर कितना है -7, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 का। इसको हम खोल लेते हैं ब्रैकेट, 3/2 और माइनस प्लस माइनस 1/3 हो गया, और बराबर का माइनस माइनस का गुणा कितना हो गया प्लस 7/6 हो गया। इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 2/3 6, और हमारा कितना हो जाएगा 2 से भाग दिया 3 आया, 3 3 कितना हो गया 9, और माइनस का चिन्ह लगाया, फिर 3 दूनी 6 और 2 का 1 से गुणा किया 2 हो गया, बराबर का 7/6। 9 से हमने 2 को घटा दिया 7 आ गया, बटे का 6 और बराबर में 7/6। दोनों पक्ष हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब आइए हम मूलों का गुणन कर लेते हैं, गुणन के आधार पर जो है संबंधों की जांच कर लेते हैं। आइए मूलों का गुणन, मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है अचर पद, अचर पद को सी से डिनोट करते हो, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में क्या कर देते हैं ये कर देते हैं। अल्फा हमारा कितना है 3/2 है, बीटा हमारा कितना है -1/3, सी हमारा कितना है, यहाँ अचर पद हमारा कितना है -3 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये कितना है 6 लिख दिया। इसका हमने जो है गुणन फल निकाला तो 3 1 के पहले प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 3 1 के 3 और 3 दूनी 6, और ये भी हमारा कितना है -3/6, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 3 दूनी 6। दोनों पक्ष हमारा कितना आ रहा है 1/2 1/2, यानी हमने जो यहाँ पर शून्य निकाले हैं वो हमारे द्वारा निकाले गए शून्य सही है, क्योंकि ये दोनों स्थितियों में मूलों का योग करने पर और मूलों का गुणन करने पर दोनों स्थितियों में दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी हमारे द्वारा निकाले गए मूल क्या है सही है, और हमारा संबंध भी क्या है सत्यापित है। इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे सत्यापित। अब हम सब अगले पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं नंबर 4 है, नंबर 4 में केवल 2 ही पद है, द्विघात समीकरण है लेकिन 2 ही पद ही है, तो आते देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है 4u², और यहाँ पर क्या है प्लस का 8u। क्या करेंगे, इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है u² है, यहाँ पर u है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8, यानी संख्या में हमारा 4 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो 4 ले लिया। अब u² है, यानी छोटी घात को यहाँ पर भी ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर हमारा बचा क्या u, और यहाँ पर क्या होगा प्लस का 2, क्योंकि 4 दूनी कितना हो गया 8। अब हमको दिया गया जो द्विघात बहुपद था उसका हमने गुणनखंड बना लिया। गुणनखंड ये जो है हमारा 4u, और u+2 में क्या हो गया टूट गया। आइए निकालते हैं इसका शून्य। यदि 4u बराबर 0, तब u बराबर, इधर 4 गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा। u का मान हमारा कितना निकल आया 0 निकल आया, क्योंकि किसी संख्या से हम 0 को भाग देते हैं तो भागफल हमारा 0 प्राप्त होता है। पुनः आते हैं, पुनः यदि u+2 बराबर का 0, तब u बराबर का माइनस का 2। यहाँ पर u के 2 मान निकल आए हमारे, एक क्या आया 0 आया, और दूसरा क्या आया माइनस का 2 आया। अतः अल्फा बीटा, इसको जो है जो शून्य निकले हैं इनको अल्फा बीटा में व्यक्त कर लेते हैं।
अल्फा बराबर हम क्या लिख देते हैं 0 और बीटा बराबर क्या लिख देते हैं -2 लिख देते हैं। आइए संबंध को हम स्थापित करते हैं। मूलों का योग बराबर में फार्मूला आप जानते हैं -b/का। ये मूलों का योग हमारा क्या है, मूलों का योग यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर का -b/का। यहाँ पर हमारा अल्फा बराबर 0 है और बीटा बराबर क्या है -2 है, और ये माइनस बी हमारा कितना है, यहाँ पर बी हमारा प्लस का 8 लिख दिया, और ये हमारा कितना है, ये हमारा यहाँ पर 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल के 0 और -2 और -8/4 हमने घटाया, यहाँ क्या आ गया -2 आ गया, और ये हमारा कितना हो गया, काट दिया 4 एकम 4, 4 दूंगी 8, ये भी हमारा क्या हो गया -2 हो गया, यानी दोनों पक्ष हमारे बराबर है। गुणनफल के आधार पर कर लेते हैं मूलों का गुणन फल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद मतलब c और x² का गुणांक मतलब ये। यहाँ पर हमारा क्या है, अल्फा 0 है, बीटा क्या है -2 है। यहाँ पर हम देखते हैं द्विघात बहुपद दिया है, यहाँ पर अचर पद नहीं है, जो पद नहीं मौजूद होता उसको हम 0 से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हमने 0 कर दिया, और अल्फा हमारा कितना निकल के आया है, 0 निकल के आया है, 0 कर दिया। ये हमारा 0 से गुणा हुआ, क्या हो गया 0 हुआ, और 0 से 0 का भाग हुआ 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि योगफल में दोनों पक्ष बराबर है और गुणनफल में भी दोनों पक्ष बराबर है, यानी हमारे द्वारा किया गया संबंध क्या है, सत्यापित। लिख देंगे सत्यापित। इसके बाद में हम आते हैं 5th नंबर पर। 5th नंबर को कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 5th नंबर t² -50। इसको हम ये स्क्वायर -b² के फार्मूले पर लाएंगे। लाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। अगर हम 15 के ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं तो हमारा मान क्या परिवर्तित हो जाता है, देख लेते हैं। अंडर रूट लगा दिया और फिर इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। जैसा कि आप जानते हो, अगर अंडर रूट होल स्क्वायर में आ जाता है तो होल स्क्वायर और अंडर रूट दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यानी अंकगणित के अनुसार जो है इस संख्या का मान नहीं बदलेगा। केवल इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम जो है इसको रूपांतरित कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, t का होल स्क्वायर और -√15 का हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर। अब हमारा a² - b² बराबर क्या होता है, a + b होता है, और एक ब्रैकेट में क्या होता है, ये माइनस का b होता है। हमने यहाँ पर किया t प्लस का अंडर रूट 15, और दूसरे में क्या हो गया t माइनस अंडर रूट का क्या हो गया 15। मूल निकालते, शून्य निकालते हैं इसका। यदि t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तब t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 15। पुनः यदि पुनः शब्द इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि हम दूसरे खंड के लिए आगे बढ़ रहे हैं। t माइनस अंडर रूट 15, तब t बराबर इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 50।
टी के हमारे कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, माइनस का √15 हो गया और प्लस का √15 हो गया, यानी 15 हो गए। अतः अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। अल्फा बराबर हमारा कितना, माइनस का √15 और बीटा बराबर प्लस का √15। संबंध स्थापित करते हैं। मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, जो भी लिखेंगे, मूल और शून्य एक ही चीज होती है। यहाँ पर शून्य ही लिख देते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस का बी अपान का बी। यहाँ हमारा क्या हो गया, अल्फा बराबर कितना है, माइनस का √15 है और बीटा बराबर क्या है, प्लस का √15। बी का गुणांक हम यहाँ पर देखते हैं, यानी कि एक्स का गुणांक है नहीं, तो ये हमको जिसका होता नहीं उसको हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, 0 कर दिया। और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यहाँ पर जो है टी स्क्वायर है, यहाँ पर जो है क्या है, इसका गुणांक 1 है, कोई संख्या नहीं मौजूद है, 1 कर दिया। ये हमारा प्लस माइनस होके दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यानी ये 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। अब आइए हम गुणनफल के आधार पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी अपान का ई। इसका हम करते हैं, कितना है, माइनस का √15 और गुणे प्लस का √15। अचर पद हमारा कितना है, माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 कर दिया और ये हमारा कितना है, 1। इन दोनों का हमने जो है गुणनफल किया, कितना आ गया, माइनस का 15 15 225 और 1 से हमने -15 को भाग दिया, -15 आ गया। इसका हमने वर्गमूल निकाला तो कितना हो जाएगा, -15 बराबर -15, यानी दोनों पक्ष हमारे इसमें भी बराबर है। तो ये हमारा क्या है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित, लिख देंगे सत्य। यहाँ पर बच्चों हमने आपको दूसरा खंड और छठा खंड नहीं बताया है। ये दोनों खंड हमारे जो है पहले और तीसरे के अनुसार इनका मध्य पद का गुणनफल ज्ञात करके या गुणनखंड करके जो है हम उनके मूल निकाल लेंगे और शून्यकों के संबंध की जांच को कर